शब्द बड़े विचित्र भी हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं, चिंतन करोगे तो अच्छे हैं। हुलू लूलू हाँ 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 कहीं हुलू लूलू हाँ हाँ हुलू लूलू हाँ 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 कहीं हुलू लूलू कही के गोद खिलावे यशोदा मैया, कहीं गोद खिलावे यशोदा मैया। दो कर पकर यशोदा रानी, दो कर पकर यशोदा रानी। दो कर पकड़ यशोदा रानी, दो कर पकड़ यशोदा रानी। ठुमकी पाँव धरावे यशोदा मैया, तुम्हारे पाँव धरावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया, लाल को झुलावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे। घन नन घुंघरू बाजे, घन नन घुंघरू बाजे। घन नन घुंघरू बाजे, घुंघरू बाजे। झाझरिया झमकावे यशोदा मैया, झाझरिया। झमकावे यशोदा अब महाराज जी इसमें दो भाव हैं, एक तो सूरदास जी के पद में सूरदास भाव होता है, पर एक सूरदास जी और हैं सूरदास मदन मोहन, तो इस पद में सूरदास मदन मोहन छाप है। क्या कह रहे हैं? सूरदास मदन मोहन को, सूरदास मदन मोहन को। सूरदास मदन मोहन को, सूरदास मदन मोहन को। याही भातिर झावे यशोदा मैया, याही भातिर झावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया, लाल को झुलावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया, लाल को झुलावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया। लाल को झुलावे यशोदा मैया। कनिया कनिया अय्या अय्या, कनिया कनिया मैया मैया। यूं कहीं लाड लड़ावे यशोदा मैया, लाड लड़ावे
रसिकाचार्यों को कैसे कैसे भावों के दर्शन हो जाते हैं। अब यशोदा मैया लाला को कहा शब्द कह करके रिझाए रही हैं, ये आचार्य चरण को दिख रहे हैं, ये रसिक जनों को दिख रहे हैं। कनिया कनिया अय्या अय्या यों कहीं लाड लड़ावे, हुलुलुलु हाँ 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 कहीं के गोद लिए खिलावे। दो कर पकर जसोदा रानी ठुमक पांव धरावे, घननन घननन घूंघरू बाजे झांझरिया झमकावे। सूरदास मदन मोहन को याही भांतिर जावे, मम 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 पम 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 च च च च च च च च तत्था थई यह विधि लाड लड़ावे। अंतिम पंक्ति तो बहुत कठिन लगी, हमने गाई नहीं। यशोदा मैया ही रिझाई सके ऐसे लाला को। बोलो नंद के लाला की जय। हमारे श्री लाल जी खेल रहे हैं। श्रीनाथ द्वार में ऐसी भावना रखते हैं कि श्रीनाथ जी के अगल बगल में जो दो मसनद है ना, जो तकिया मसनद रखी है, वो मसनद नहीं है तो क्या है? बोले यशोदा मैया की गोद के दोनों घुटने दिख रहे हैं। लाल जी कहाँ बैठे? बोले बीच में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। और ये दोनों जो मैया की घुटने हैं वो मसनद के रूप में दिख रहे हैं। और पीछे जो तकिया धरी है वो कहा है? बोले लाल जी ऐसे टेक लगा के बैठे हैं, यशोदा मैया के उधर पे ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी यूं खड़े हैं। इस भावना से वहां गादी जी को भी प्रणाम करते हैं, पीछे की मसनद को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले यशोदा मैया हैं, उनकी गोद में लाला बैठे हैं। हमारे ब्रज को लाला बड़ो लाड़ लो, बड़े भाव से महाराज सेवा करा में। ठाकुर जी ने करवट ली, सब ब्रजवासी आए, सब ठाकुर जी को फिरते पलना झुलाने लगे। मैया ने कही बहुत भीड़ है गई है, लाला चिड़चिड़ाए रहो, तो पीछे ले जाए करके एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके झूला सो बना के लाला को सुवाए दियो। जैसे ही लाला सोए, मैया बोली नेक्स्ट सोए गए हो, मैंने कछु काम कर हूं। जैसे ही मैया गई, इतने में सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और लंबो करके जैसी बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वध है गयो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी फिरते दौड़े, अरे भैया इतनी जोर की आवाज, भाई कहां भयो? आए के देखी तो सब गौरस फैले पड़े हैं, बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, और वहां पर नेक्स्ट से गोपाल जी लेटे भये हैं दही दूध के बीच में। मैया ने आके लाला को अपनी गोद में भर लियो। गदमदरा से है गए ठाकुर जी, हाथ पाम सबरे गदमदरा से, गालऊ गदमदरा से है गए लाला के। मैया ने आके गोद में लियो। अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? कछु बालक बोले मैया हम बताएं? बोले बताओ। तुम्हारो लाला है ना जी नेक्सो सो गदमदरा सो? बोले हम बे। याने अपनो मैया मोटो सो पाम उठायो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे करके जैसे ही मारी बैलगाड़ी में 3 बार आकाश में यूं घूम के बैलगाड़ी गिर गई। मैंने देखो अपनी आंखन ते। मैया बोली इतकुआ। जैसे उस समीप गयो, मैया ने एक धर दियो गाल पे। झूठ बोले? नेक सो मेरो लाला आज पहली बार याने करवट लेनी सीखी, तू कह रहा कि याने पाम लंबो करके बैलगाड़ी उछाल दी? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को पाम इतना लंबा है गो। मैया बोली फिरते आ। इतने में भाज गयो माते। सुकाचार्य जी कहते हैं अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सब सच बता रहे हैं, पर यशोदा मैया लाला से इतनो स्नेह करे, इतनो प्रेम करे, वह लाड प्रेम के आगे लाला की योग्यता मैया को दिखाई नहीं दे रही है, स्वीकार नहीं कर रही। सक्टासुर का वध किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं नंद बाबा के, लेकिन सांडिल्य मुनि ये भेद जानते हैं कि नंद बाबा को जो लाला है जे इनको नाए, जे देवकी और वसुदेव जी को है, और या को नामकरण मैं ना कर सकूं, उन्हीं को ही कुल पुरोहित करेगो। तो सांडिल्य मुनि से प्रार्थना तो खूब करी नंद बाबा ने, लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज व्रजमंडल पधारे
और उनने आकर के लाला को नामकरण संस्कार कियो है। सबसे पहले तो श्री बलभद्र जी को नामकरण संस्कार भयो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदु। हे रोहिणी जी के लाला, आपके या लाला को नाम में राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व याकू बलराम कहकर के पुकारे हो। बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया, पर सब बल की अधिकता के कारण उनको बलराम कहते हैं। संकर्षण आदि और भी कई नाम बलराम जी के रखे गए। अब छोटे लाला की बारी आई तो ऐसा वर्णन करें कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए जैसे ही ठाकुर जी को देखा। क्यों? ठाकुर जी को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज, अब समाधि के कई कारण बताते हैं। बोले पहले तो उनको समझ आ गया ये परमात्मा है, आदि आदि भाव। लेकिन एक महापुरुष बता रहे हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ नहीं हुए, उनके मुख से शब्द नहीं प्रकट हो पा रहे। क्यों? जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे तो जिह्वा पर जितनी शब्दावली हैं, जितने शब्दकोश हैं, सब शब्द प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री गर्गाचार्य जी की जीव से विनती करने लगे कि आप हम पर कृपा कर दें और इनको नाम हमारे अक्षर से रख करके हमको कृतार्थ करें। तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं इतने अक्षर हैं, मैं नाम रखूं कैसे? तो बहुनि संति नामानि, मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे। मैया बोली बहुत सारे नाम तो कैसे बुलाऊंगी लाला, कोई एक आध ऐसा नाम बताए तो। बोले मैया आपको ये लाला अलग अलग वर्णन में जन्म लियो है, याने या बार ये कृष्ण वर्ण को भयो है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूंगो। आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो युगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। बोल बाल कृष्ण लाल की। मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण को भयो, कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी पीत वर्ण को भयो, या बार ये कृष्ण वर्ण को भयो है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया, जिस नाम का उच्चारण करते ही भूमि पर रहने वाले सब जीव निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा ठाकुर जी का नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हैं लगे, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े है रहे त्यों त्यों ऊधमन की तो पूछो ही मत। इतनो ऊधम करें, इतनो ऊधम करें कि बस पूछो ही मत। यशोदा मैया की नाक में दम कर दियो लाला ने। हमारे श्री शुकाचार्य जी महाराज एक ही श्लोक में ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुर्लम मनसो नवस्थामु। ठाकुर जी के ऊधम बता रहे हैं। बोले कैसे ऊधम है? बोले श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य। एक ही पद में सबरे ऊधम आ गए। सबसे पहले श्रृंगी, गैयान के सींग ते जाए के लटक जाएं, और जैसी लटके गैया को फिर हिला में कि खड़ी है जा, झूला बन जा हमारो और लेके हमको डोल के आ जा। तो जैसी गैया के सींग पकड़े फिर को जोर जोर ते हिला में, जैसे ही गैया खड़ी है जाए तो ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक जाए वहां पे। अब फिर वह गैया तक अब मुंह को घुमा के लेके आ, गैया पूरे गौशाला में डोला है, ठाकुर जी वहां की सींग पकड़ के डोल रहे हैं। एक तरफ दाऊ दादा, एक तरफ ठाकुर जी।
एक दिन गैया ने सोची रोज आ जाए, रोज ऊधम मचावे, आज इनको ने एक आनंद कराए तुम। तो रोज के भांति ठाकुर जी फिराए गए, गैया के सिंग पकड़ लिए, एक तरफ थे दाऊ दादा, एक तरफ थे ठाकुर जी। जैसे ही वहां को सिर हिलाने लगे, नेक देर तो गैया उठी। जैसी उठी ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा मजो आगो, देख खड़ी है गई है, अब ये लेके जाएगी, हमें घुमावेगी डुलावेगी सब जगह। जैसे ही गैया चली तो महाराज आज गैया ने गति बढ़ा ली अपनी, जोड़ते दौड़ने लगी। तो जैसी जोड़ते दौड़ी, छोटे से ठाकुर जी छोटे छोटे हाथ हैं, तो धीमे धीमे उनकी पकड़ धीमी है लगी। गैया को जैसी अनुभव भयो कि पकड़ ढीली है रही है, अब ये छूटवे वाले हैं। यहां ठाकुर जी चिल्लाए, दाऊ दादा ऐसा लग रहा हो कि गैया गिर देगी। लाला गैया ना गिरेगी, हमारे हाथ छूट रहे हैं यहाँ पे थे। अरे मैया बचाइयो, अरे दाऊ दादा कहां को चले गए, जल्दी आए के मुंह को बचाइयो, देखो गैया मार रही है। ठाकुर जी चिल्लाने लगे। इतने में गैया लेकर के गई जहां 9 लाख गैयान के गोबर को सब ढेर पड़ो, और वहां के ऊपर ले जाए करके गैया वहीं जोर जोर से अपने सिर हिलाने लगी। ठाकुर जी बोले, देख 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 दाऊ दादा, मैं पहले ही कह रहा हूं हमारे हाथ ना छूट रहे थे, गैया ही हमें मार रही है, गोबर में लेके आइए ताकि हम धस जाएं या गोबर में गिर जाएं। इतने में तो जोरते गैया ने एक छिटकाए, सोई ठाकुर जी को हाथ छूट गए और कंठ कंठ भर गोबर में जाके धस गए। और गैया मंद मंद ठाकुर जी की ओर देख करके आनंदित है, बन गए गोवर्धन नाथ। गोवर्धन बन गए ठाकुर जी। मैया दौड़ करके आई, बोले कहां चलोगे लाला, अब दूर रही है 9 लाख गैयान को गौशाला है। लाला ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मैया। अरे कहां कुएं लाला, अरे मैं यहां हूं, यहां देखो। अब मैया कहां समझे, यहां कहां। मैया तो गैयान के पास देखे, बचिया बचड़ान के पास। ठाकुर जी कह रहे मैया यहां हूं, इतको देख। अब हाथ पांव सब धस गए, भीतर तो उठ नहीं पा रहे। मैया ने जाए करके देखे तो ठाकुर जी तो गोबर में धसे पड़े हैं। मैया जाए के ठाड़ी भाई, रे एक तो वैसी कारोस हो, और मैं जैसे तैसे नवा धुवाई करके तू को श्रृंगार करूं, और तू आए के या गोबर में खेले, गोबर में कूद जाए। अब मैया तू वहीं से बात करती रहेगी, मुंह निकाल तो नहीं आती। यशोदा मैया जैसे तैसे नेक हाथ पांव अधर करके भीतर गई, और जैसे ही लाला निकारे सो ठाकुर जी गोद में ले ले मैया, लेकिन गोद में ना ली, ऐसे ही लेके चल रही है, दूर रहियो मोते, मेरे पास मत जी। और ठाकुर जी अपने कभी पाम ते छिटका में गोबर मैया के ऊपर जावे। मैया कहें देख दारी को माने ना है, मैया तुमको हृदय ते ना लगावे कि मैं तेरो लाला लाऊं, आज नहीं लगाऊंगी, पूरा गोबर में नहारो है। मैया देख बड़ो जाड़ो पड़ रहा, तू मुझको नहवाई देगी, मुझको जाड़ो लग जाएगो, मैं अकेले ना नहाऊंगो। बोले तो तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं नहीं नहाऊंगी, दूर दूर खड़ो रह के स्नान करियो। और दूर खड़े करके यशोदा मैया दूर से ऐसे जल डाल रही है। ठाकुर जी कभी हाथ पकड़े, बोले मैया मेरे पास आए जा, तो को भी गोबर लगाए दूं। इतने में ही हाथ छूट गए मैया को, और ठाकुर जी दौड़ के गए यशोदा मैया के अंक में भर के, और ऐसे ऐसे करके अपने सर्व अंग को जितना गोबर लगो सब मैया के लगाए दियो। बोले मैया अब दोनों नहीं नहीं करेंगे, चलो। ऐसा ऊधम मचा में। द्यमष्टि ठाकुर जी की 2 दांत निकरे आए हैं, 4 दांत निकरे आए। ठाकुर जी रोज जामे और मणि खम्भ में जाए करके अपना मुंह खोल के अपने दांत गिने, आज कितने निकरे। मैया ते जाए के कह रहे मैया ये गैया बछड़ा बछियान को जन्म दे और कछु दिनान में इनके सवरे दांत निकस के आए जाएं, मैं इतना बड़ा बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरे दांत क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू माने ना है, गैया को बछड़ा दूध पीवे, बछिया दूध पीवे, तू पूरे दिन मक्खन मिश्री खावे, चीकना होवे मक्खन, दांत निकरे तो हैं पर चीकने के कारण पेट में चले जाएं तेरे, दूध पिए कर। ठाकुर जी बोले मैया मो 10 दिन है दूध पीते पीते एक दांत नहीं निकसो मेरो। अब तो मोए ऐसा लगे कि मैया मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी, तभी मेरे दांत नहीं निकस के आए हैं। यशोदा मैया बात ने सुने, बात सुन करके फिर लाला को कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, मेरी नजर लग जाएगी तो को। जल
ठाकुर जी को जल में बड़ा सुख मिलता है। कैसी लीला है? ठाकुर जी रोज जिद करें नंद बाबा ते, कहा जमुना जी जाऊंगो, मेरो उंगली पकड़ के ले चलो, डुलावे ले चलो, जमुना जी जाऊंगो। भैया यहाँ कोई बोल रहे हैं पीछे, एक बार बोल दियो ना, धीमे बोल। तो ठाकुर जी रोज के जमुना जी जाऊंगो, और यशोदा मैया को नियम है कि लाला को जमुना जी ना जान दें। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बहानो बनाए करके उंगली छुड़ा के, हाथ छोड़ के, लाला को काम है, दौड़ के जाएंगे, कूद जाएंगे जमुना जी में। आज नंद बाबा लाला को लेकर के जा रहे हैं। यशोदा मैया पहले ही कह के भेज देंगे, ध्यान रखियो जमुना जी मत लेके जाइयो याकू। नंद बाबा बोले ना लेके जाऊंगा। लाला ना जाएगा ना बाबा बिल्कुल ना जाऊंगा, हाथ पकड़ चलूंगा आपको। जैसे ही जमुना जी दिखन लगी, ठाकुर जी को मन मचलन लगो। जैसे ही मन मचलो सो ठाकुर जी बाबा बोले, लाला मैं सब समझ रहा हूं, कछु मत बोलियो, चुपचाप बस डोल के चल वापस। ना बाबा मैं कछु कह थोड़ी रहा हूं, मैं बस यूं कह रहा हूं पाम गीरे कराए दो, बस नेक जमुना जी में मेरे पाम गीरे करवाए दो। जैसे बालक उनको स्वभाव रहे ना, पाम डार के बैठ जाए नदी में, तालाब में, ऐसे ठाकुर जी कह रहे मेरे पाम गीरे करवाए दो। ठाकुर जी को नंद बाबा ले गए, बोले चल पाम गीरे कर ले। अब माँ के अपेक्षा पिता को स्वरूप थोड़ा ऐसा होवे कि वो जल्दी रीझ जाए बालकन पे। लाला पाम गीरे कर ले फिर चल दियो। ठाकुर जी नेक नेक पामन ने गीरे करन लगे। अब नेक हाथ पकड़ के नेक नेक और भीतर जान लगे। नंद बाबा बोले लाला भीतर मत जावे, मैया ने मना करी ना। ना बाबा बस घोंटू घोंटू तक गिरो कर रहा हूं बस। इतने में ठाकुर जी बोले कैसे स्नान करूं? अब एक तो बाल स्वरूप है और दूसरा निकुंज में श्री यमुना जी पटरानी है। और मानो श्री यमुना जी बार बार ठाकुर जी को देख के कह रही नेक और आए जाओ, नेक और आए जाओ, चरणन को स्पर्श है गयो, मुखमंडल तक तो स्पर्श कराई दो। ठाकुर जी कह रहे हैं तो दिखना रे, ससुर जी आए संग में, कैसे आऊं भीतर? कोई योजना बनाए लो। सो ठाकुर जी उंगली पकड़ते पकड़ते नेक भीतर गए और अचानक से ऐसे लुढ़क गए जल में और बोले अरे बाबा बड़ो गहरो पानी में तो डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। नंद बाबा जैसे ही दोनों हाथ पकड़ के लाला को पकड़ने लगे, सो ठाकुर जी ने जोर से खींच के नंद बाबा को गिर दिए, खुद भी गिर गए और प्रेम से स्नान करने लगे। नंद बाबा को भी स्नान कराए दियो, खुद भी। नंद बाबा बोले अरे लाला तू खुद तो गिरो, तेने मोह का को गिर दियो। नहीं बाबा ऐसे ही अकेलो नहाना हूं ना मैं, मुझको अच्छो लगे बाबा के संग नहानो, मैया के संग नहानो। अच्छो चल अब मैया ते तेरी पिटाई करवाऊंगा। जैसे ही नंद भवन जान लगे, ठाकुर जी सोच रहे आज मैया नहीं छोड़ेगी, आज तो मैं नहा लिया हूं। सो जैसे ही नंद भवन दिखन लगो, वहीं ठाकुर जी उंगली छोड़ के दौड़ करके गए यशोदा मैया के पास और भीतर जाके रोते रोते कहने लगे मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, बाबा ने जबरदस्ती जमुना जी में गिर दियो, मैं खुद को स्नान करवे को मन मुंह स्नान कराई दियो। भैया बोली अच्छो देख रही हो बाबा गिरो है क्या रो पूरो। भारते बाबा आए, अपने हाथ पामन ने समन ने झाड़ते भय। यशोदा मैया बोली तुम इतनी उम्र के है गए हैं, बालकन के संग बालकन जैसी लीला करो। और अब कोई बालक हो, मैंने कही कि लाला मत लेके जाइए जमुना, खुद कूद गए जमुना जी में। अरे मेहर मैं ना कूदो। बोले मुझे सब पता है, लाला ने सब बता दी। कहा बताई तेरे लाला ने? लाला बोल लो कि खुद गिर गए और मुंह गिर दियो संग में। बोले अच्छो ये बताई मैंने? बोले हम में